Hello guys, welcome to back my YouTube channel D2 Study. तो टुडे आई हैव डिस्कस डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आज डिस्कस करेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो बेसिकली डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है, जो वैल्यू को डिक्रीज करता है बाय द वन। ठीक है, वन वैल्यू से डिक्रीज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है वैल्यू वन से। ठीक है, बाय द वन से। देखिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, दिस ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीज द वैल्यू बाई वन से क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी डिक्रीज करने का मतलब घटाता है। ठीक है, इट इज ए यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर इसलिए बोल रहा था कि यूनिटरी ऑपरेटर के एग्जांपल हम लिए थे उस टाइम। अगर पीछे वीडियो का लेक्चर कवर किया होंगे तो आपको पता होगा कि यूनिटरी ऑपरेटर के दो एग्जाम्पल लिए थे हम, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसलिए इसको बोल सकते हैं इट इज ए यूनिटरी ऑपरेटर विच इज डिनोटेड बाय माइनस ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो एग्जांपल हम लेते हैं a = 5 लेते हैं, अब b यहाँ पूछते हैं तो b क्या होगा, b हम लिए a माइनस। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा मेरा a का वैल्यू 5, अब क्या किया 1 से इंक्रीमेंट कर देना है, सॉरी 1 से डिक्रीमेंट कर देता तो कितना वैल्यू आ गया 4। तो इसी प्रकार यह इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, एग्जांपल हो गया इसका। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी कैटेगराइज किया गया है। देखिए क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया है, देखते हैं हम लोग। डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिंबल दे देते हैं। इसको क्लासीफाई कर दिया गया है, दो पार्ट में बांट दिया गया है। यहाँ दिया है प्री डिक्रीमेंट, इधर आ जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, दिख रहा है आप लोग का पोस्ट डिक्रीमेंट ओके ऑपरेटर। ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया ये पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट किसको बोलते हैं, आइए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन समझते हैं। तो चलिए आगे डिफिनेशन क्या कहता है, इफ ऑपरेटर सिंबल कम्स बिफोर ऑपरेंट इट इज कॉल्ड प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी सिंपल से लैंग्वेज समझिए, तो क्या कहता है, जो सिंबल है ऑपरेटर सिंबल है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल है, वह क्या पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेंट्स जो है वो आएगा। ठीक है, तो उसको कहेंगे प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखिए एग्जांपल में पहले आ जा रहा है ऑपरेटर सिंबल, उसके बाद ये आ रहा है, फिर पहले आ जा रहा है ऑपरेटर सिंबल, इसके बाद यह ऑपरेंट्स आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको कैटेगराइज किए हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, जो बाद में, ठीक है, जो बाद में क्या ऑपरेटर सिंबल को देता है। ठीक है, तो इफ ऑपरेटर सिंबल कम्स आफ्टर ऑपरेंट इज कॉल्ड एज पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कर रहा है, यह बाद में जो आ रहा है उसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो बाद में ऑपरेटर सिंबल लगता है। ठीक है, ऑपरेंट्स पहले लगता है। तो एग्जांपल देख लिए आप लोग, एग्जांपल इसके बाद कुछ इसके ऊपर और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू दे दिया इंट a = 2 एंड b = 3, c = तो आपको से वैल्यू पूछेगा a = वाट, b = वाट, c = वाट। ठीक है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर अकॉर्डिंग डिक्रीमेंट ऑपरेटर ओके। तो अकॉर्डिंग डिक्रीमेंट अगर हम पहले जो लास्ट वैल्यू उसका वैल्यू निकालेंगे, c = a माइनस प्लस बीच में करेंगे b माइनस। ठीक है, देखिए c यहाँ लिखे तो a का वैल्यू क्या है 2 है, और डिक्रीमेंट करना है 1 से डिक्रीमेंट कर दिए। उसके बाद के b का जो वैल्यू 3 है, 1 से डिक्रीमेंट कर दिया, 1 से कर दिए। c = कितना आ जाएगा, इसमें से क्या पूरा टोटली करेक्ट रहेगा 3, c = 3 आएगा। ठीक, तो a = कितना आएगा, तो a = देखिए यहाँ से कितना है कैलकुलेट करेंगे तो a = 2 - 1 = 1 आ गया।
ठीक है। बी इक्वल टू कितना है, बी इक्वल टू 3 - 1 तो क्या होगा 2 आ गया। ओके, ये हो गया ए और बी का वैल्यू फाइंड। इसी प्रकार डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, इसी प्रकार सॉरी नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए ऐसे से। इसी प्रकार हम लोग वैल्यू डिक्रीमेंट ऑपरेटर को फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो क्या कहता है एग्जांपल, इंट और आपको देते हैं ए इक्वल टू -2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू वाट। यहाँ पास बोलेगा कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू फाइंड करो। फाइंड डिक्रीमेंट ए बी एंड सी इक्वल टू वाट। ठीक है, तो यहाँ पास वैल्यू पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कीजिएगा। जो वैल्यू दिया है उसको छोड़ के जो नई वैल्यू दिया है उसको सी लिखेंगे। उसके क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। ये कौन सा इंक्रीमेंट, इसमें क्या कहेगा, फाइंड द डिक्रीमेंट पोस्ट, क्या क्या पोस्ट प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, डिक्रीमेंट फाइंड डिक्रीमेंट यहाँ कर देते, फाइंड प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, प्री डिक्रीमेंट जो पहले क्या कहता है, सिंबल आ जाता है, उसके बाद में वैल्यू आता है। ठीक है, तो अगर ए इक्वल तो -1 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी तो माइनस बी लिखेंगे, प्लस तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा, इसके बाद ये हो जाएगा मेरा बी माइनस। ओके, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 -1 इंक्रीमेंट कर दिए, प्लस 3 -1 प्लस 3 -1 सॉरी। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 + 2 + 2 - 1। ठीक है, तो सी इक्वल टू यहाँ पास हो जाएगा -3 + 2 + 1। तो सी इक्वल टोटली 0 आ गया। अब ए इक्वल टू यहाँ पास फाइंड करिए, ए इक्वल टू -3 अब ए इक्वल टू 1। ओके, इसी प्रकार से हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर स्पेशल ऑपरेटर होता है क्या है। ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर देखते हैं। दोज ऑपरेटर which are used for some special purpose is known as स्पेशल ऑपरेटर ओपी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, दीज ऑपरेटर विच आर यूज फॉर सम स्पेशल पर्पस, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए जो यूज करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं जानना है। इसके बाद आता है कॉमन साइज। ठीक है, जैसे किसी को साइज जानना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, कॉमन साइज ऑफ, ठीक है, जानने कॉमन साइज ऑफ ऑपरेटर जिसको बोलते हैं दिस ऑपरेटर, एक अलग ऑपरेटर है। ठीक है, कॉमन साइज जिसको ऑपरेटर बोलते हैं, कॉमन साइज ऑफ ओपी। ठीक है, इक्वल टू दिस ऑपरेटर, ये छोटा छोटा टर्म है। दिस ऑपरेटर इज यूज टू सेपरेट टू ऑपरेटर एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्या करता है, ये वेरिएबल का जो साइज है ना, साइज ऑफ ऑपरेटर, ये वेरिएबल का ऑक्युपाइज करता है, मतलब वो कैलकुलेट करता है वेरिएबल का साइज कितना है। ठीक है, साइज ऑपरेटर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस ऑपरेटर is used to calculate size occupied by any variable। साइज क्या कहता है, ऑक्युपाई करता है
एनी वेरिएबल, कोई वेरिएबल के साइज को क्या कहता है, साइज बताता है कि साइज इसका कितना है। जैसे इंट लिया a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 8, ठीक है। ये क्या कहता है, ये साइज बताता है, इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना है, वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल है इंट में, ठीक है। एज ए डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड है इंट, तो इसका साइज बताता है, ठीक है। तो कुछ हम लोग एग्जांपल करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, जो पहले पढ़ा था कुछ एक अच्छा एग्जांपल करते हैं, तो इससे आप लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर अच्छा से क्लियर भी हो जाएगा। तो देखिए एक तो एग्जांपल, अगर आपको वैल्यू दे दिया इंट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 4, ठीक है। आई इक्वल टू, अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा कि e इक्वल टू a प्लस 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 b प्लस 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 c प्लस 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 d प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते, e इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 1 से इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद क्या होगा प्लस 2 प्लस 1 प्लस हम लोग क्या करेंगे c के बाद 5 प्लस 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और डी क्या 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये तो निकाल ही रही हैं, ये हम लोग को फाइंड हो जाएगा यहाँ पर इससे 4 3 6 5 इक्वल टू 18। तो इसमें और वैल्यू फाइंड करें तो ए इक्वल टू ये देखिए आया है 4, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 6 और डी इक्वल टू 5। इसी प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं कोई भी वैल्यू का, ठीक है। यह आई होप यहाँ तक आप लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अच्छा से समझ लिए होंगे। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एक कंडीशन ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर होता है क्या, देखते हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल से लैंग्वेज से समझिए, जो कंडीशन को चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है या प्रिंट करता है, ठीक है। तो कंडीशन, इसमें क्या था, कंडीशन अप्लाई होता है, द कंडीशन आर ट्रू पार्ट, इसे बोलते हैं फॉल्स पार्ट, ठीक है। कंडीशन 3 कंडीशन होता है, कंडीशन चेक करेगा फर्स्ट में, उसके बाद देखेगा कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा, कंडीशन और फॉल्स है तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो कंडीशन देखिए, कंडीशन पॉइंट लिख रहे, ठीक है। कंडीशन पॉइंट क्या होता है, यूज टू स्पेसिफाई एंड कंडीशन, ये क्या करता है, कंडीशन को स्पेसिफाई करता है और यूज करता है। देन दूसरा का मैं ट्रू पार्ट, ट्रू पार्ट when condition will be true, this part will be execute क्या बोलता है, when जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो कौन सा पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, ट्रू पार्ट को, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड आते हैं फॉल्स पार्ट। फॉल्स पार्ट में क्या बोलता है, when कंडीशन, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, when कंडीशन will be false, this part will be displayed। क्या कहता है, जब कंडीशन फॉल्स रहेगा तो दिस पार्ट विल बी डिस्प्ले, ये पार्ट फॉल्स पार्ट को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऐसे नंबर यहाँ लिखे एन से डिनोट किया है, नंबर इज मॉडुलर डिविजन टू प्रिंट फंक्शन इसकी है
इवन प्रिंटअप नीचे डालें टफ ऑड। तो जो प्रोग्राम का ऐसे मतलब लिखे सिंटेक्स है, तो प्रोग्राम का रन कराएंगे तो ये मतलब पूरा डाटा लिख के, तो ये क्या है, नंबर इज मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 2, तो क्या कर देगा ये सॉरी, तो ये क्या कर देगा, ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। बिकॉज इवन नंबर क्या आना चाहिए, नंबर जो मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ लिखा नंबर मल्टीप्लाइड डिवाइडेड 2 इक्वल टू 0। ठीक है, वाट सिंधी प्रिंट ऑफ इवन प्रिंट ऑफ ऑल्ड। ऐसा ही कंडीशन आप लोगों को देखने के लिए इस ऑपरेटर में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि क्या है पूरा डीपली। चलिए प्रोग्राम पे आते हैं। यहाँ बस लिखा हमने, देखिए हमने एक प्रोग्राम लिखा, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर ऑड और इवन। ठीक है, तो हमने लिखा हैज इंक्लूड std.h, हैज इंक्लूड कॉर्नी.h, वाइड मैन का बॉडी लॉग के ओपन किए। उसके बाद इंट वेरिएबल लिए नंबर, एनो मतलब नंबर शॉर्ट फॉर्म लिए। उसके बाद प्रिंट ऑफ CLRS स्क्रीन क्लिक किए, प्रिंट ऑफ इंटर एनी नंबर मैसेज दिए, स्कैनर परसेंटेज इंटीजर एंड्स नंबर, सॉरी यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ एनो कर लीजिए नंबर्स। ठीक है, ठीक है, तो एनो इज मोरल डिवीजन 2 इक्वल टू 0, ये इवन के लिए कंडीशन है। तो प्रिंट ऑफ इवन, और देखिए इसमें क्या खासियत है, तो इसमें एल्स पार्ट नहीं होता है। ठीक है, एल्स पार्ट इसमें नहीं होता, ये डायरेक्ट अगर प्रिंट यहाँ पर प्रिंट ऑफ यहाँ लिखिए इवन, यहाँ जो फॉल्स पार्ट है यहाँ लिखिए सिलेक्शन ऑड। ठीक है, गेट चेक कर लीजिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा ये ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर ये कंडीशन रॉन्ग होगा तो रॉन्ग पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे हमने जब रन कराया तो एक तो बॉक्स बनाते हैं हम लोग बॉक्स, तो इस बॉक्स में क्या होगा कि जैसे कि हम रन कराएंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, तो इंटर मांगेगा वह इंटर एनी नंबर, तो कोई भी नंबर दीजिएगा। जैसे कि हमने दिया 2, तो क्या 2 क्या है, इवन नंबर, तो क्या लिख देगा इवन। ठीक है, इवन को प्रिंट कर देगा। अगर मैंने दिया 3, तो 3 क्या है ऑड नंबर, तो डायरेक्ट वह ऑड को प्रिंट कर देगा। ओके, इसी प्रकार ये काम चलते रहता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो चलिए हमने एक प्रोग्राम लिखा, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज डिविजिबल 5 and 7 और नॉट। ठीक है, तो हमने लिया हैज इंक्लूड std.h, हैज इंक्लूड कॉर्नी.h, वाइड मैन इंट नंबर डिक्लेयर किए। ठीक है, CLRS फंक्शन यूज किए, प्रिंटर मैसेज किए इंटर एनी नंबर, स्कैनर परसेंटेज एंड्स नंबर। ठीक है, नंबर इज मोरल डिविजन 5 इक्वल टू 0 एंड्स। ठीक है सॉरी एंड्स नंबर इज मोरल डिविजन 7 इक्वल टू 0। हम यहाँ मैसेज क्या किए, प्रिंट ऑफ सिलेक्शन नंबर इज डिविडेड बाय बोथ 5 and 7। ठीक है, इसके बाद वहाँ क्लोज किए हैं। ठीक है, प्रिंट ऑफ यहाँ पर यूज़ किए हैं, प्रिंट ऑफ नीचे क्या गया है, नंबर इज नॉट डिविडेड बाय 5 and 7। ठीक है, इधर 7 दिखाई नहीं दे रहा होगा, 7। ठीक है, देखा होगा गेट सीएस, जब नंबर को प्रोग्राम के एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको सुनाएंगा इंटर एनी नंबर। ठीक है, तो कोई भी नंबर हम लोग दिए। ठीक, हमने नंबर दिया, क्या दिया 35, हाँ 35। ठीक है, तो 35 क्या है, 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, तो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 7। ठीक है, हमने प्रिंट एक बार नंबर दिया सेकंड में 40, तो क्या है ना 5 से डिविजिबल ना 7 से डिविजिबल है, तो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 and 7। ठीक है, तो इसी प्रकार का कंडीशन ऑपरेटर का प्रोग्राम चलता है। एक तो और प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को देखिए, अच्छा समझिएगा। कंडीशन ऑपरेटर हम बोल सकते हैं कि 90% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर पर्सन इज वैलिड वोटर। ठीक, जो वोटर का ID कार्ड आता है ना 18 साल के बाद, उस पर प्रोग्राम है। ठीक है, तो हैज इंक्लूड std.h,
हैज इंक्लूड कॉन्वर्टेज वाइड मैन, ये लिए फंक्शन इंटीजर जीरो टाइप्स एज ए कीवर्ड्स, वेरिएबल नेम दिए एज, ठीक। सीरियल SAR स्कैन क्लियर किए, प्रिंट अप इंटर योर एज, ठीक है। स्कैन अप %d एंड्स एज, ठीक है। एज देखिए कंडीशन क्या दी, एज इज ग्रेटर इक्वल देन 18, तो प्रिंट क्या करना है, वैलिड वोटर। अगर नहीं होगा तो प्रिंट क्या करना है, क्या कंडीशन दिए, इनवैलिड वोटर, गेट चेंज कर किए। जब हम प्रोग्राम को, अब देखिएगा यहाँ पास नहीं दिख रहा था, ठीक है। कंडीशन ऐसे डाले, ए इज ग्रेटर इक्वल देन 18, प्रिंट अप सिलेक्शन वैलिड वोटर, प्रिंट अप इनवैलिड वोटर गेट CS, ठीक है। दो कंडीशन डाले, एक कंडीशन डाले और दो क्या एग्जीक्यूट पार्ट, ठीक है। प्रिंट अप डाले, जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको मांगेगा, क्या मांगेगा, इंटर योर एज, ये मैसेज दिए हैं। तो इंटर योर एज में हम कुछ भी डालें, अगर डालते हम 15, ठीक। तो क्या वहाँ चेक करेगा 15 ग्रेटर इक्वल 80 है, तो क्या नहीं है, ये रॉन्ग है, तो क्या वो लिख देगा, इनवैलिड वोटर आईडी कार्ड। आप खुद ही देखिए ना, जब 18 साल का पार होता है तभी ना आपको वोटर आईडी कार्ड, वोट देने का अधिकार होता है, वोट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वही कहता है। इसके बाद अगर हम डालें यहाँ पास 20, तो 20 कंडीशन चेक करेगा, 20 इज ग्रेटर इक्वल 18 है, तो क्या है, तो आपको क्या प्रिंट कर देगा, वैलिड वोटर, आपका वोटर वैलिड है, ठीक है। तो इसी प्रकार कंडीशन ऑपरेटर कार्य करता है, ठीक है। एक तो और प्रोग्राम देख लेते हैं हम। तो चलिए एक लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं, बोलता क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए मैसेज और डिकाउंट इफ परचेज अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000, ठीक है। तो यहाँ लिए हम हैज इंक्लूड स्टूडेंटेज, हैज इंक्लूड कॉन्वर्टेज, वाइडमैन, ये इंट अमाउंट किए, सीरियल SAR, ठीक है। प्रिंट अप सिलेक्शन इंटर इंटर परचेज अमाउंट, ठीक है। स्कैन अप लिए %d एंड्स अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट क्या दिए, अमाउंट इज ग्रेटर इक्वल देन 5000, प्रिंट अप यू विल गेट डिस्काउंट, ठीक है। एक और कंडीशन दिए, यू विल नॉट गेट डिस्काउंट और गेट CS क्लोज कर दिए। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो आपको क्या मांगेगा, एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ नीचे दिख रहा है, तो आपका प्रोग्राम मांगेगा, क्या मांगेगा, इंटर परचेज अमाउंट, ठीक था। आप कोई भी इंटर परचेज अमाउंट दीजिएगा, जैसे कि हमने दिया 4000, ठीक। तो यहाँ चेक करेगा कंडीशन, 4000 इज ग्रेटर इक्वल देन 5000 है, ये है, तो क्या है यहाँ पर चला नहीं है, तब वो क्या प्रिंट कर देगा, वी विल नॉट गेट डिस्काउंट, नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ अमाउंट दिया 7000, तो ये चेक करेगा फिर कंडीशन को, 7000 ग्रेटर इक्वल देन 15 है, 5000 है, तो क्या है, ये ट्रू है, सही है, तो आपको क्या है, यू विल गेट डिस्काउंट। तो बेसिकली कंडीशन ऑपरेटर में ही होता है, जो ट्रू पार्ट होता है, जो कंडीशन सेटिस्फाइज होता है तो ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करता है, जब कंडीशन सेटिस्फाइज नहीं करा होता है तो वो फॉल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, अगले टॉपिक में मिलते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।